हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। ये है आज का पेपर वाला वीडियो जो रियल एग्ज़ाम वाली फीलिंग आने वाली है इसमें से। तो आप एकदम ध्यान से देखिएगा। ये मेरा क्वेश्चन पेपर है जो कि पेपर 2 का है और आई बुकलेट नंबर है जो कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये मेरा बुकलेट है और ये यहाँ से सील होती है, ठीक है। आपको जब मिलेगी तो ये यहाँ से सील मिलेगी और इसके अंदर मैं इसलिए बता रही हूँ कि कुछ फ्रेंड्स थोड़ी से नए हैं, कुछ फ्रेंड्स जो हैं कि स्टूडेंट बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि किस तरह से करेंगे। तो मैं बता रही हूँ इस तरह से। अगर आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इस तरह से पेपर आते हैं, इसके अंदर ही आपको OMR शीट रहेगा, ठीक है। ये मैंने एक OMR शीट डाला है जिस पे मैं प्रैक्टिस करती थी और ये PYQ क्वेश्चन है। और ये PYQ क्वेश्चन देखिए स्टार्ट हो रहा है यहाँ से CDP से है। और ये CDP आप देख सकते हैं, यहाँ पे CDP का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, समाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की क्या भूमिका है। मतलब समाजीकरण में समकक्षियों की क्या भूमिका है। समकक्षियों का समाजीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर विकास के चरणों में माता पिता और अन्य वयस्कों की तुलना में समकक्षियों का समाजीकरण पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, या समकक्षियों बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। तो ये सबसे अच्छा मेरे को ये वाला लगा था, तो मैंने ये वाला चूज़ किया था, आंसर ऑप्शन 1। इसी तरह से ये क्वेश्चन 2 है और इसी तरह से सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो हम जब ये बंद होता है, जब हमें मिलता है तो ये बंद होता है और आपको 10 मिनट पहले आपको बताया जाता है, ठीक है। आपको 10 मिनट पहले बताया जाएगा कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ OMR शीट निकालना है और इस तरह से आपको OMR शीट इसके अंदर से निकालना है और इसको आपको फिल करना है। यहाँ पे जो भी नेम उम रहते हैं, मेरे को सीटेट वाला नहीं मिला था तो मैंने इसी से प्रैक्टिस कर रही थी टेस्ट में, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। तो आपको यहाँ पे रोल नंबर, रोल कोड जो भी रहेगा उसको फिल करने के लिए बोला जाता है, तो आप उसको पहले फिल करेंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन खोलना है और जब वो एकदम एक्यूरेट 10 मिनट पहले होता है ना, तभी ये लोग ऐसे बोलते हैं क्वेश्चन खोलने के लिए, उससे पहले नहीं बोलते हैं। और उसके बाद ये क्वेश्चन रहता है, इस क्वेश्चन को हमें इसी तरह से जैसे कि मैंने बताया था पहले कि क्वेश्चन रीड किया, आंसर किया। अब ये नहीं करना है आपको कि मैंने एक ऑप्शन नंबर 1 टिक किया है, अब एक गोला भरने लग गए यहाँ पे ऐसे करके कि A है तो मैं A टिक करूँगी, B टिक कर लिया, B करने लग गई। तो इसमें हमें टाइम टेकिंग बहुत होता है, ठीक है। तो हमें इस तरह से नहीं करना है। हमें क्या करना है, OMR शीट को फिल कर दिया, रोल नंबर भर दिया, अच्छे से भरना है। अभी मान लीजिए मेरा रोल नंबर है जो भी है, सपोज़ मैं यहाँ पे रोल नंबर फिल करने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे 1, ठीक है, 2, अभी 1 मैंने फिल किया है। ध्यान रखिएगा मेरा जो OMR शीट था, ठीक है, और जो सीटेट वाला था उसमें यहाँ पे पहले 0 था और यहाँ 1 है। तो यहाँ ध्यान कीजिएगा जब आप ये वाला फिल करेंगे तो, ठीक है। तो हम यहाँ 1 है तो मैं क्या करूँगी, 1 को फिल करूँगी इस तरह से। अब मैंने क्या किया, जैसे तैसे फिल कर दिया। देखो ये थोड़ा सा बाहर निकल गया, बट ये थोड़ा सा अलग सा हो गया। तो इस तरह से नहीं करना है, आराम से करना है, प्यार से करना है। थोड़ा सा ऐसे क्रॉस भी नहीं करना है। अगर गलत हो गए तो हमें, अब मान लो ये वाला गलत हो गया तो हमें इसमें डबल डॉट नहीं लगाना है कि नहीं 1 था, यहाँ पे मैंने 1 लिखा है और यहाँ पे 2 कर दिया है और सेम गलती मैं रोल नंबर में करके आई थी। तो आपको इस तरह से वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपको अगर गलती हो जाती है तो आपको है हल्का सा चॉक लेना है और एक को इरेज करने की कोशिश करना है। अब 2 है तो 2 में यहाँ पे लगाना है। अगर आपका यहाँ पे 7 है तो 7 आपको ढूंढना है और 7 में जा कर के अच्छे से यहाँ पर के ऐसे एकदम अच्छे से गोला फिल करना है, ताकि ये बिल्कुल भी बाहर ना निकले और एकदम प्रॉपर गोला फिल हो। देखो अभी ये 7 वाला मैंने अभी जस्ट किया है, तो ठीक है। तो इस तरह से गोला फिल करना है और ध्यान रखिएगा डबल, जैसे कि अगर आपका डबल हो जाता है तो डबल करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा। अभी जैसे मैंने ये 1 क्वेश्चन किया, ठीक है, और 1 क्वेश्चन करके 1 क्वेश्चन नहीं करना है आपको, इसमें बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो आपको क्या करना है,
सबसे पहले आपको करना है सारा सीडीपी को ख़त्म। ये मैं ओएमआर सेट को रखूँगी साइड, और ये पूरा सीडीपी, ये सीडीपी सेक्शन है ना, यहाँ से लेकर के 30 क्वेश्चन सीडीपी का आएगा। सपोज़ मैंने 30 क्वेश्चन सीडीपी का पूरा ख़त्म कर दिया। अब यहाँ से मैथ साइंस स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए कथन कारक वाले कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कथन कारक ही बस दिखते हैं। तो ये वाला यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब मैंने यहाँ तक काम कर लिया, अब हम इसमें नहीं जाएंगे। हम इससे पहले ओएमआर सीट, जो कि मेरा सीडीपी वाला जो ये पूरा सेक्शन है ना, इसको हम पूरा फिल करेंगे। ठीक है, ये सीडीपी वाला सेक्शन को हम पूरे अच्छे से फिल कर लेंगे, और उसके बाद ही हम आगे को बढ़ेंगे। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये वाला काम कर लिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में बढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में अगर आपका मैथ साइंस है तो आप देखिए मैथ साइंस का क्वेश्चन किस तरह से आता है। बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है। इसको फाइंड करना है आपको। ये वाला मल्टीप्लाई तो आता ही होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे, फिर जो भी प्लस माइनस करके इसको एक्स वाले साइड को एक साइड पुट कर दीजिए, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, फिर एक्स का वैल्यू इसमें पुट करके आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत ईजी तक का क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये एसआई वाले, सीआई वाले, बेचने वाले हैं। ये साइंस का क्वेश्चन है, देखिएगा आप। ठीक है, ये फरवरी वाला है, और ये सारा साइंस का क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं। साइंस मैथ वाले का सेक्शन का क्वेश्चन है। मैथ्स का अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, मैथ्स का ख़त्म हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया कि ईस्ट कौन सी बीमारी है, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब का मिलान करना है। कहाँ से फैलती है, किस तरह से फैलती है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन से देखो कितने लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो किस तरह से फिल कर पाओगे बताओ। एक पूरा पेज में सिर्फ 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी मोटी बुकलेट टाइप में आ रही है। इस साइड भी आप देखो पूरा क्वेश्चन एक एक पेज में आ रही है। तो आप इसको पढ़ोगे कब और सॉल्व कब करोगे। आप देख सकते हैं इस तरह से कैल्शियम इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं साइंस में। ठीक है, अगर आप साइंस और मैथ्स वाले हो तो आप इनको सॉल्व करो। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं कि ये वाला देखो, ये एसएसटी का पोर्शन है। एसएसटी में देखो एक पेज में तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है, आप देख सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक में एक ही क्वेश्चन है, और वो भी मतलब कि इंग्लिश हिंदी मिक्स करके, बट एक पेज में एक क्वेश्चन है। तो सोच सकते हो कितनी लंबी क्वेश्चन है, इतना लंबा क्वेश्चन है। तो इसको पढ़ना, समझना, फिर आंसर करना, वो भी ए है, बी है, सी है, क्या है, वो सारा चीज़ ढूंढना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे इस तरह से हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो जब आपने जो भी सेक्शन कंप्लीट कर लिया, सपोज कि आपने हिस्ट्री वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट किया है, तो आपको यहाँ तक फिल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका लैंग्वेज पेपर जो है ना, वो सबसे लास्ट में रहता है। और सबसे ज़्यादा गलती जो है स्टूडेंट बच्चे वहीं पे करते हैं कि हम पेपर वाला में समझ में नहीं आता है कि हमारा पेपर 1 है कि पेपर 2 है। तो आप देखिएगा यहाँ पे एक ही बुक है, इसी में सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है भाषा 1 हिंदी, यानी कि ये जो हिंदी है जिसका पेपर 1 है वही ये वाला सॉल्व करेगा। और आप लोग बोलते हो ना पैसेज, देखो कितनी इजी तरह की पैसेज आते हैं, बहुत इजी तरह के पैसेज आते हैं। तो आप पैसेज के लिए मत डरिएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू करना है लैंग्वेज 1 के लिए। लैंग्वेज 1 के लिए कौन सा जाना है, 91। याद रखना है आपको, ये जो 91 वाला जो बोला है ये हमेशा लैंग्वेज 1 का होता है, और ये जो लैंग्वेज 2 का है लास्ट वाला होता है 121 से शुरू होता है। लैंग्वेज 1 वाला 91, लैंग्वेज 2 वाला 121। अगर आपका संस्कृत लैंग्वेज 1 में है तो 91 वाला सॉल्व कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका संस्कृत लैंग्वेज 2 में है तो आपको 121 वाला सॉल्व करना है। अगर आपका हिंदी लैंग्वेज 2 में है तो हिंदी आपको 91 वाला सॉल्व नहीं करना है। इसमें 2 हिंदी के पेपर हैं। ठीक है, लैंग्वेज 1 में भी देखिएगा, ये यहाँ पे भाषा 1 में हिंदी दिख रहा है ना, एक ही बुकलेट है, यही बुक है। और इसी में आपको मैं एक और हिंदी दिखाती हूँ, देखिए ये भी हिंदी का पेपर है, और इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है। अगर आपको अच्छे से दिख रहा है तो आप इसको देखिए, देखिए है ना, ये भाषा 2।
भाषा टू हिंदी। और ये बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 पैसेजेस दिए हुए हैं। लैंग्वेज 2 में हमेशा 2 पैसेजेस होते हैं और लैंग्वेज 1 में एक गद्यांश होती है और एक पद्यांश होती है, यानी कि एक पोयम होती है। तो आप देखिए इस तरह से छोटे छोटे से पैसेज आते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं आता है। हम फ़ोन में देखते हैं या फिर हम कहीं PYQ से प्रैक्टिस करते हैं तो वो एक छोटा सा पतला सा बुक टाइप में रहता है, इसीलिए हमें ज़्यादा लंबा दिखता है। इतना छोटा सा होता है और इसमें गद्यांश के अनुसार हमें आंसर ढूंढने में बहुत ईजी होता है। तो आप इतना ज़्यादा वो फियर फील मत करिए, बहुत कम टाइम है आपके पास। और इस चीज़ को देखिएगा, इसको गलती मत करिएगा। जिसका पेपर 2 है यहाँ पे ऑलमोस्ट लिखा हुआ है कि आपको कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो प्रश्न संख्या 121 से 150, ठीक है, आपको कहाँ से सॉल्व करना है, 121 से 150 तक का क्वेश्चन सॉल्व करना है। और आपको इसी तरह से इंग्लिश का भी इसी तरह से ध्यान रखना है। अगर आपका देखिए ये सेम है, यहाँ पे एक ही पेज में मैं पलटी करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज 1 दिख रहा है ना आपको, जो कि मैंने सॉल्व किया है ये वाला, ठीक है, क्योंकि मेरा लैंग्वेज 1 था। और इसी बुक में यहाँ पे लैंग्वेज 2 में हिंदी है। तो आपका अगर लैंग्वेज 1 है तो आप ध्यान दीजिएगा 91 वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, और लैंग्वेज 2 है तो ये 121 वाला क्वेश्चन शुरू करिएगा, गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। और ध्यान से क्वेश्चन स्टार्ट करिएगा, एकदम ध्यान से। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो देखिए ये जो इंग्लिश वाला है पैसेजेस, ये यहाँ से स्टार्ट होता है पेपर 2, जो कि मेरा पेपर 2 था। तो ये पेपर 2 का मैंने सॉल्व किया है। और ये पेपर 2 में आप देख सकते हैं हिंदी का पेपर 2 और ये इंग्लिश का पेपर 2 है, ठीक है। हिंदी का पेपर 2 है और ये इंग्लिश का पेपर 2 है। तो इस हिसाब से इंग्लिश का पेपर 1 भी होगा। तो हाँ, पेपर 1 भी है, जो कि आपको दिखाती हूँ मैं। अच्छा, ये पेपर 2 स्टार्ट हो गया ना, पेपर 1 के पास हो गया। ये देखिए ये जो इंग्लिश वाला पेपर 1 है ना, यहाँ पे है, ये आपको शो हो रहा है, ये आपको दिख रहा है। ये क्या है, पेपर 1 किसका, इंग्लिश का, ठीक है। अगर आप इंग्लिश का पेपर 1 है तो आप ये वाला सॉल्व करेंगे 91 से। तो मैंने ये वाला सॉल्व नहीं किया था क्योंकि मेरा ये वाला नहीं है। और ये सारी चीज़ें साइंस पेपर 1 पेपर 2 इंग्लिश सारा चीज़ यहाँ पे रहता है, इसी के अंदर में है। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है, ध्यान से भरना है, ध्यान से कोशिश करना है भरने का, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और इस तरह से OMR शीट का प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं प्रॉपर एक एक सेक्शन में, और कहाँ पे कितना दिक्कत आ रही है, और कितना आप टाइम लगा रहे हो, कौन से वाला टेस्ट लगा रहे हो, और कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हो, और कितनी गलतियाँ कर रहे हो, ठीक है। इस तरह से आपको कोशिश करना है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।